देश के लगभग राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतर शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो या फिर दिल्ली, एनसीआर या भोपाल। तपिश ऐसी कि घर से बाहर निकलो तो मानो स्वर्ग से सीधे नरक पहुंच गए हों। एक तरफ बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तेज धूप और लू लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 घंटे में हालात अचानक बदल सकते हैं। ये बदलाव किसी राहत की तरह आ सकता है, जैसे तपती जमीन पर आसमान से अमृत बरस रहा हो। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कई सक्रिय वेदर सिस्टम के कारण हवा का रुख बदल रहा है। यही वजह है कि जहां आज तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच रहा है, वहीं जल्द ही बादल, आंधी और बारिश दस्तक दे सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ तापमान में गिरावट नहीं लाएगा, बल्कि लंबे समय से झुलस रही धरती और लोगों को बड़ी राहत भी देगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में कई स्तरों पर सक्रिय प्रणालियां काम कर रही हैं। मध्य विक्षोभ मंडल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। राजस्थान और आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक गर्त रेखाएं फैली हुई हैं। इन सब का संयुक्त असर ये होगा कि आने वाले 2 दिनों में कई राज्यों में तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी और तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि ये राहत हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में लू जारी रहेगी तो कुछ जगहों पर अचानक मौसम बिगड़ सकता है। ऐसे में इस समय सावधानी और सतर्कता दोनों की मांग करता है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल गर्मी का असर लगातार बना हुआ है, लेकिन मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे धूप की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान भी है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन के समय पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति दोपहर में थोड़ी तेज हो सकती है। हालांकि यहाँ बारिश के ज्यादा संकेत फिलहाल नहीं है, लेकिन बदलती हवा की दिशा और बादलों की आवाजाही ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में मौसम कुछ राहत दे सकता है। फिलहाल लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ती दिख रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा, क्योंकि तापमान लगातार बढ़कर कई जिलों में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में शुष्क पछुआ हवाएं नमी को पूरी तरह खत्म कर रही हैं। इससे गर्मी और चुभन वाली महसूस होने लगी है। बिजली की बढ़ती मांग और पानी की कमी भी लोगों को उनकी परेशानी बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक और थकावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है। बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लू का असर बना रह सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और मौसम राहत और गर्मी के बीच झूलता रहेगा, जिससे लोगों को बार बार बदलते मौसम के लिए तैयार भी रहना होगा। अब बात बिहार की। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने की ओर और ये बदलाव लोगों के लिए बड़ी राहत भी लेकर आ सकता है। 20 से 23 अप्रैल के बीच राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में आंधी आने का अलर्ट भी जारी किया है। ये बदलाव खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए राहत भरा होगा जहां पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा था और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं झारखंड में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका भी है। हालांकि यहां अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में लू का असर बना रह सकता है। यही कारण है कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं होगा और कभी गर्मी तो कभी बारिश का दौर चलता रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। वहीं राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से दोहरे रूप में नजर आ रहा है। एक और जहां राज्य के कई हिस्सों में लू का प्रकोप तेज हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना भी है। खासकर पूर्वी राजस्थान में लू का असर ज्यादा रहेगा, जबकि कुछ जिलों में अचानक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि गर्मी से पूरी तरह राहत मिलना अभी मुश्किल है। हालांकि बीच बीच में होने वाली हल्की बारिश और तेज हवाएं थोड़ी राहत जरूर देंगी। ये मिश्रित मौसम किसानों और आम लोगों दोनों के लिए चुनौती और राहत मिश्रण बनकर सामने आ रहा है।
वहीं मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने के संकेत दे रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में जहां लू का असर जारी रहेगा, वहीं कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना भी है। बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। यह अप्रैल महीने में दूसरी बार है जब प्रदेश में बारिश के संकेत मिले हैं, जो मौसम के अस्थिर स्वभाव को दर्शाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और लू का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। इससे कुछ क्षेत्र में राहत मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का असर कभी अभी कम होने के संकेत नहीं है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत भी है। वहीं महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। खासकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में ये बदलाव ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हालांकि ये राहत पूरी तरह स्थायी नहीं होगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रह सकता है। फिर भी ये बदलाव लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल सामान्य बना रहेगा। अधिकतर इलाकों में धूप खिली रहेगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के बादल छाने या बूंदाबांदी होने की संभावना भी है, लेकिन इसका व्यापक असर नहीं होगा। पर्यटन गतिविधियों के लिए मौसम अनुकूल बना रहेगा। उत्तराखंड में भी स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ ऊंचाई वाले जिलों में जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। अब दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम सक्रिय बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना भी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। ये बारिश जहां एक ओर गर्मी से राहत दिलाएगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी होगी। खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत में मौसम राहत और जोखिम दोनों का मिश्रण लेकर आ रहा है।